अस्सलाम अलैकुम अजीज दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आज के दौर में लोगों के लिए मुफीद साबित होने वाला है और इनाबत रखने वालों के लिए अजीम सबक है। दोस्तों, यह बात रोजे रोशन की तरह वाजह है कि हर इंसान ने मरना है और जहान फानी से रुखसत होना है और मरने के बाद कब्र को मस्कन बनाना है। और कब्र के कई अहवाल होते हैं और उनमें से एक हाल कब्र के तंग होने और कब्र के अजाब का है, जो कि आज की वीडियो में 3 दोस्तों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, यमन के गांव में 3 दोस्त रहते थे। उनमें बहुत उल्फत और मोहब्बत थी और साथ साथ रहते थे और एक साथ सफर भी करते। तो एक रोज वे यमन से दूर अपने काम के लिए गए हुए थे। तो इस सफर में उनको मुसीबत ने घेर लिया और उनका एक दोस्त फौत हो गया। तो दोस्तों ने उसको करीब मोहल्ले के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और अपने कामकाज के लिए निकल पड़े। बड़े अरसे के बाद वे दोस्त यमन में वापसी की नीयत से अपने दोस्त की कब्र पर आए और दुआए मगफिरत करने लगे। फिर वे वापस यमन में जाने के लिए आए तो शाम हो चुकी थी। लोगों ने कहा, कल सुबह चले जाना, आज हमारे पास ठहर जाओ। तो वे फिर ठहर गए और सुबह की नमाज अदा की और चलते चलते सोचा कि एक बार फिर कब्र पर जाकर दुआ करते जाए। जब वे कब्र पर पहुंचे तो कब्र को देखते ही खौफजदा हो गए और वहां से भाग खड़े हुए। दोनों खौफजदा थे और यमन वापस आ गए और इस खौफ की वजह से दोनों परेशान थे। आखिरकार इस परेशानी के आलम में दूसरा दोस्त भी जहान फानी से रुखसत हो गया और उसको सरजमीन ए यमन में दफना दिया गया। दूसरे दिन दोस्त की कब्र पर नमाज सुबह के बाद दुआए मगफिरत करने के लिए गया। जब उसने दोस्त की कब्र को देखा तो दंग रह गया और खौफजदा होकर वहां से भाग खड़ा हुआ और इस खौफ से वह सख्त बीमार हो गया और बेहोशी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो फिर उस मंजर को याद करके बेहोश हो जाता। इस आलम में जब होश आया तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वह अपना हाल और खौफ बयान करने के बजाय लोगों से कहा, मुझे किसी बड़े आलिम के पास ले जाओ। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि फिलहाल यह सख्त बीमार है, बाद में इसको आलिम के पास ले जाना, अब भी इसको आराम और इलाज की जरूरत है। कुछ दिन बाद जब तबीयत ठीक हुई तो इसको आलिम साहब के पास ले गए, जो कि मोहल्ले का इमाम मस्जिद था। इमाम साहब ने जब इस नौजवान को देखा और हैरान हो गए कि क्या बात है जिसने नौजवान को परेशान कर रखा है और यह बिल्कुल लकड़ी की तरह पतला हो गया। तो आलिम साहब ने नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? किस चीज ने तुम्हें परेशान और खौफजदा कर रखा है? तो नौजवान ने जवाब दिया। दोस्तों, नौजवान का जवाब सुनकर इमाम मस्जिद भी दंग रह गए। नौजवान ने कहा, मौलवी साहब, हम यमन के करीबी गांव में रहते हैं और हम 3 दोस्त थे। हम में बहुत उल्फत और मोहब्बत थी। हमारी दोस्ती का आलम यह था कि एक दूसरे के बिना हम खाना नहीं खाते थे। एक रोज हम यमन से दूर अपने काम के लिए गए और वहां पर मेरे एक दोस्त पर मौत वाली मुसीबत आ पड़ी और जब हम दोनों उसकी कब्र पर गए तो कब्र को देखकर हैरान रह गए। उसकी कब्र को देखकर हम पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि उसकी कब्र। ये कहते कहते नौजवान रोने लगा और खामोश हो गया। इमाम साहब ने कहा, फिर उसकी कब्र को क्या हुआ? वह नौजवान हिचकिचाते हुए बोला, उसकी कब्र का मंजर बहुत अजीब था। उसकी कब्र से अजीब आवाजें आती थीं जो बहुत डरावनी थीं। अगरचे समझ ना आती, मगर इसका कानों पर पड़ना खौफ तारी कर देता और जिगर फटने को आ जाता। और उसके ऊपर बहुत से जहरीले सांप और बिच्छुओं ने घर बना लिया था और ऐसा लगा कि वे बहुत खुश हैं कब्र को मस्कन बनाने की वजह से। और उन सांपों ने उस कब्र की मिट्टी को बिखेर रखा था और वह मिट्टी सुर्ख नजर आती। लगता यूं था कि जहन्नम की आग है यह मिट्टी। और हम दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए यह मंजर देखकर और यमन चले आए। जब यहां पहुंचे तो मेरा दूसरा दोस्त भी फौत हो गया और उसको यमन की सरजमीन में सुपुर्द ए खाक किया गया। दफनाने के बाद अगले रोज जब उसकी कब्र पर गया तो उसकी कब्र का भी वही हाल था जो पहले की कब्र का था। और फिर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। क्योंकि हम तीनों दोस्त साथ रहते थे, इसलिए मुझे खौफ हुआ कि जब दोनों के साथ एक जैसा हाल हुआ तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। इस खौफ की वजह से मैं खौफजदा हो गया। इमाम साहब उसकी हालत को देखकर उठे और उससे कहा कि नमाज जोहर के बाद मिलते हैं। और वह नौजवान आज नमाज का ऐसा इंतजार कर रहा था
जैसे कि हम ईद के चांद का इंतजार करते हैं। आखिरकार वक्त हो गया और इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद आए और नौजवान इमाम साहब को देख रहा था कि अब यह इस बारे में क्या कहते हैं। इमाम साहब बड़ी देर तक नौजवान को देखते रहे, फिर बोले, नौजवान, तुम्हारा पेशा क्या है? नौजवान ने कहा, जनाब, कोई खास पेशा नहीं है हमारा। इमाम साहब ने कहा, कोई ना कोई तो काम होगा जो तुम करते हो। नौजवान ने कहा, हाँ है। जब हम 3 दोस्त साथ रहते थे तो हम अपने इलाके में बहुत मशहूर थे। वाकई सुनाने वाले, और हमें लोग दावत देते और हम जाते, उनको वाकई सुनाते और उन लोगों से उसकी फीस लेते और घर चलाते। हमारे दूर दराज के सफर सिर्फ इसी मकसद के लिए होते थे और लोग बड़े शौक और जौक के साथ सुनते थे और हम भी बड़े जौक के साथ सुनाते थे। बस हमारा तो यही काम था और कुछ नहीं। इमाम साहब हैरत से बोले, कोई और काम नहीं? नौजवान बोला, जनाब, नहीं। इमाम साहब ने पूछा, कभी अल्लाह की नाफरमानी की हो, कोई गुनाह ए कबीरा किया हो? नौजवान बोला, जनाब, छोटे मोटे गुनाह तो शायद हो जाते हैं जिनमें अक्सर लोग शामिल होते हैं, मगर कबीरा गुनाह तो हमने नहीं किया, और नमाज भी तो 5 वक्त की पढ़ते हैं। इमाम साहब बोले, अच्छा। नौजवान, जो वाकई तुम लोगों को सुनाते थे वह कौन से थे और किन के वाकई ये सुनाते थे? नौजवान बोला, जनाब, वह न तो किसी के वाकई हैं और न ही हकीकत पर आधारित हैं। वह तो महज हमारे दिमाग की करिश्मा होती है और खुद बना बना कर लोगों को सुनाते थे। इमाम साहब ने कहा, अजीज नौजवान, तुम्हारे दोस्तों का हश्र इस वजह से हुआ कि वह वाकई खुद गढ़कर सुनाते और लोगों को बहलाते थे। इस वजह से यह अजाब-ए इलाही के मुस्तहिक ठहरे। नौजवान हैरत से इमाम साहब को देखने लगा और बोला, इमाम साहब, क्या यह काम गुनाह का है? हालांकि हम तो इसे न गुनाह समझते हैं और न ही फजूल। इमाम साहब बोले, नौजवान, यह काम गुनाह का है क्योंकि यह बहुत सारे गुनाहों का मंबा है। एक तो इससे लोगों का वक्त जाया होता है, दूसरा यह झूठ होता है और मोमिन की सिफत नहीं कि वह झूठ बोले, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इससे मना फरमाया और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत की है। और यह जो तुम्हारा काम था वह भी इसी तरह झूठ था और इसकी कमाई हराम होती है। जैसा कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम ने खाने के लिए कुछ खजूरें या खाना पेश किया। आपने बिना सवाल किए खाने का एक लुकमा मुंह में डाल लिया। बाद में गुलाम ने अर्ज किया कि यह खाने की चीज हलाल माल से नहीं है, बल्कि मैंने जाहिलियत के जमाने में किसी के लिए गैबदानी, झूठी पेशगोई का काम किया था और यह उसी की कमाई है। यह सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त परेशान हो गए। आपने फौरन अपने हलक में उंगली डालकर वह लुकमा निकालने की कोशिश की ताकि कोई भी हराम चीज आपके जिस्म में शामिल न हो। आपने कहा, अगर यह लुकमा मेरे जिस्म से निकलने के लिए मेरी जान ले भी ले तो मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। यह वाकया इस बात की गवाही देता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु किस हद तक अपने दीन के मामलों में हसास और मुहतात थे। आप हर किस्म के हराम और मशकूक चीज से बचने की कोशिश करते थे, चाहे वह कितनी ही मामूली क्यों न हो। नौजवान यह सुनकर हैरान था और बोला, अफसोस कि हम यह काम तो करते रहे मगर इनके बारे में हमें मालूम न था। मौलवी साहब, अब जो हुआ तो हुआ, अब मैं क्या करूं? इमाम साहब ने कहा, नौजवान, तू तौबा कर ले और आइंदा के लिए इससे बाज आ जा। नौजवान इमाम साहब को यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ कि इमाम साहब, आज के बाद यह काम हरगिज नहीं करूंगा और जो हुआ उससे तौबा करता हूं और करता रहूंगा। सिर्फ यह नहीं बल्कि हर उस काम से बचूंगा जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बने। नौजवान घर चला आया और अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह की इबादत और धोखे से बाज रहकर गुजार दी। लोगों ने कई मर्तबा इजहार किया कि हमको कोई वाकया किस्सा सुनाओ, तो लोगों से कहता, सबक हासिल करने के लिए और ज़ौक पूरा करने के लिए इस्लामी वाकयों का मुताला करें, न कि झूठ मूठ का, और इससे अपने आप को बदलें। बड़े बड़े उलमाए किराम गुजरे हैं, उनको देखकर चलें। जब यह नौजवान फौत हुआ तो उसकी कब्र जन्नत की सी मालूम हुई और लोगों ने उससे बहुत फायदा हासिल किया और झूठ बोलने से बाज आ गए। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वाक़ये सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सोहाइब वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।